सिंदबाद का 5वां सफ़र। मेरे 5वें सफ़र का किस्सा सबसे भयानक है। कुछ दिन के आराम के बाद फिर मैंने अपने 5वें सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। इस बार एक फ़र्क ज़रूर था। मैं किसी किराए के जहाज़ के बदले अपने ही जहाज़ पर यात्रा कर रहा था। मेरे कुछ सौदागर दोस्त भी मेरे साथ इस जहाज़ पर थे। कुछ दिन मज़े के साथ हमारा जहाज़ आगे बढ़ता रहा। अंत में हम लोग एक रेगिस्तानी टापू पर रुके। टापू पर उतरकर हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। अचानक हमें झाड़ी में समुद्री गिद्ध का एक बहुत बड़ा अंडा दिखाई दिया। ये अंडा उस अंडे से भी बड़ा था जो मैंने पिछली बार देखा था। वह अंडा फूट चुका था और उसमें से एक छोटा सा गिद्ध बाहर आने की कोशिश कर रहा था। देखने में वह हाथी का बच्चा लग रहा था। मेरे साथियों ने कुल्हाड़ी से उस अंडे को फोड़ डाला और उस बच्चे को भी मार दिया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे भूनना शुरू कर दिया। मैंने मना किया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वे गिद्ध हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर मेरे साथियों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अभी वह लोग खाना खाने बैठे ही थे कि आसमान में 2 गिद्ध मंडराते हुए दिखाई दिए। मैंने अपने साथियों से जल्दी जहाज़ पर लौट जाने को कहा। किसी प्रकार गिरते पड़ते हम लोग जहाज़ पर पहुँचे। कप्तान ने जल्दी जल्दी पाले ठीक की और जहाज़ टापू छोड़कर आगे बढ़ने लगा। हमने देखा कि वह दोनों गिद्ध टापू पर उतरे और फिर उड़ते उड़ते आसमान पर पहुंच गए। वे दोनों आकार में हमारे जहाज़ के बराबर थे। मुझे मालूम था कि वह बदला ज़रूर लेंगे। देखते ही देखते वे दोनों गिद्ध एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और गायब हो गए। मगर थोड़ी देर बाद वह लौटे और बड़ी तेज़ी के साथ हमारे जहाज़ की ओर उतरने लगे। उन दोनों के पंजों में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। जब वे उड़ते हुए हमारे जहाज़ की सीध में आए तो उनमें से एक ने हमारे जहाज़ पर वह चट्टान गिरा दी, लेकिन हमारा कप्तान बड़ा होशियार था। जब गिद्ध ने चट्टान छोड़ी तो उसने जहाज़ को फुर्ती से दूसरी तरफ मोड़ दिया। चट्टान जहाज़ के बराबर में ही समुद्र में गिरी। उसके गिरने से पानी की उछाल के साथ हमारा जहाज़ भी पूरी तरह उछल गया। अभी हमारा जहाज़ संभल भी नहीं पाया था कि दूसरे गिद्ध ने अपनी चट्टान छोड़ दी। यह चट्टान सीधे आकर जहाज़ में गिरी और जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी मल्लाह और मुसाफिर कुचल कुचल कर मर गए या पानी में डूब गए। मैं खुद भी गहरे पानी में जा पहुंचा। जब मैं पानी के ऊपर आया तो मैंने देखा कि सब कुछ समाप्त हो चुका था। ना वहाँ मेरा कोई जहाज़ था, ना कोई साथी। जहाज़ के बचे हुए लट्ठे पर मैं बैठ के तैर रहा था। मैं एक लट्ठे पर सवार हो गया और खुदा से ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। 2 दिन इसी प्रकार समुद्र में बहते रहने के बाद मैं किसी प्रकार एक टापू के किनारे जा पहुंचा। कुछ देर वहां आराम करने के बाद मैं उस टापू को घूम घूम कर देखने लगा। वह एक बहुत सुंदर टापू था। मैंने फल खाकर अपनी भूख को शांत किया। शाम होते ही एक अच्छी सी जगह पर आराम करने लगा। सुबह होने पर फिर चल दिया। मैं जैसे ही थोड़ी दूर चला, वहाँ मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह बीमार लग रहा था। मुझे उस पर तरस आ गया। जब मैंने उससे बात करी तो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह कम सुनता था। वह आंखें मिचकाकर मुझे देख रहा था। मैंने उसके कान में कहा, बाबा तुम अकेले कैसे बैठे हो? बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने बताया, मैं नाले के पार जाना चाहता हूँ। वहाँ से मुझे कुछ फल तोड़कर लाने हैं। मैंने सोचा मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, शायद ही मुझे आगे का रास्ता बता दे। मैंने उसे अपने कंधों पर बिठा लिया। वह बहुत हल्का था। झाड़ियों को पार करके मैं नाले के पार पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर मैंने उसे कंधे से उतारने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे कंधे पर जमकर बैठा हुआ था। उसने जोर लगाकर अपने घुटनों से मेरा गला दबा रखा था। जब मैंने उसके पैरों को हटाने की कोशिश की तो उसने और भी ज़ोर से पैर मेरी गर्दन के आसपास जकड़ दिए। पता नहीं उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी। मैंने उसके पैर देखे तो हैरान रह गया। उसके पाँव आदमी जैसे नहीं थे। उसके पतले पतले पैरों पर बड़ी खुरखुरी खाल चढ़ी हुई थी। उस पर जानवरों जैसे लंबे लंबे बाल थे। मैंने घबराकर उसे नीचे फेंकना चाहा, मगर वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर लगा। उसने इतनी ज़ोर से अपनी टांगों को मेरे गर्दन दबोच ली थी कि मुझे चक्कर सा आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। मुझे लग रहा था कि वह मेरा गला घोंटकर मेरी जान लेना चाहता है। मैंने उससे समझौता करना ठीक समझा और इशारे से पूछा कि वह कहाँ जाना चाहता है ताकि मैं उसे वहाँ पहुँचा दूँ। उसने मुझे इशारे से आगे बढ़ने के लिए कहा। मैं उस भयानक बुड्ढे को कंधे पर लाद कर आगे बढ़ने लगा और उसके कहने पर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वह मेरी गर्दन पर सवार था और पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था। उसने मुझे फल तोड़कर
दिए। उसने एक पेड़ के नीचे मुझे आराम करने का इशारा किया। मैं वहाँ बैठ गया, लेकिन वह मेरी गर्दन से नीचे नहीं उतरा था। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। सुबह होते ही उसने मुझे जगा दिया और आगे बढ़ने के लिए कहा। इस नई मुसीबत से मुझे छुटकारा नहीं पा रहा था। वह कोई राक्षस था। मुझे इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। मैं उस बुड्ढे को लाद कर जंगल की तरफ घुस रहा था। मुझे कुछ सूखे तुम्बे दिखाई दिए। मैंने उनमें से एक बड़ा सा तुम्बा तोड़ लिया। आगे से मैंने कुछ अंगूर तोड़कर उसका रस तुम्बे में भर लिया था। फिर उस तुम्बे को ज़मीन में गाड़ दिया। काफ़ी दिनों तक मैं उस बुड्ढे को घुमाता रहा और एक दिन वहीं ले आया जहाँ मैंने तुम्बा गाड़ा था। अब तक उसका रस सड़कर शराब बन गया था। मैंने वह रस बुड्ढे को पिलाने का फैसला किया था। पहले मैंने कुछ शराब पी, इससे मेरे शरीर में कुछ ताकत आ गई। उसके बाद मैंने तुम्बा बुड्ढे की तरफ बढ़ा दिया। बुड्ढा बड़े शौक़ से शराब पी रहा था। उसने पूरा तुम्बा खाली कर दिया था। तुम्बा एक तरफ फेंक कर वह मेरे कंधे पर ही उछलने लगा। अब मेरी गर्दन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। मौका पाकर मैंने उसे ज़मीन पर पटक दिया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सिर पे दे मारा। बुड्ढा राक्षस मर गया। अब मैं आज़ाद था। मैं सीधा समुद्र के किनारे बढ़ने लगा। जब मैं किनारे पर पहुंचा तो वहाँ एक छोटा सा जहाज़ खड़ा हुआ था। जहाज़ से कुछ लोग उतरकर नाले में से मीठा पानी भरकर जहाज़ में पहुंचा रहे थे। मैं उन लोगों के पास पहुंचा। मुझे देखकर वह लोग घबराए और जहाज़ की तरफ भागने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक इंसान हूँ और इस टापू पर फंस गया था। कुछ ही देर बाद उन्हें विश्वास हो गया। मेरी कहानी सुनने के बाद वह बोले, तुम बड़े किस्मत वाले हो। हमें यकीन नहीं होता कि तुम्हें उस बुड्ढे ने जिंदा कैसे छोड़ दिया। वह तो समुद्री राक्षस था और बुड्ढे का रूप बदलकर यहाँ रह रहा था। भूले भटके जब कोई आदमी यहाँ पहुँचता है तो वह उसे मारकर खा जाता है। सभी जहाजी व्यापारी उसके बारे में जानते थे और भूल कर भी कोई उस टापू पर नहीं जाता था। अगर मीठा पानी लेने के लिए उन्हें टापू पर उतरना ही पड़ता तो काफ़ी लोग उतरते थे। फिर उन्होंने मुझे अपने जहाज़ पर चढ़ा लिया। मैं जहाज़ पे बड़े आराम से सो रहा था। सभी लोग मुझसे बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद ही हम बंदरगाह पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद शहर के कई लोग सौदागर से मिलने के लिए आ गए। उनके हाथ में बड़े बड़े बोरे थे। सौदागर ने मुझे भी एक बोरा दिलवा दिया और कहा, जाओ तुम भी इन लोगों के साथ जाओ। ये लोग जंगल में नारियल बटोरने जा रहे हैं, लेकिन तुम भटक मत जाना, इनके साथ ही रहना, वरना वहाँ से वापस नहीं आ पाओगे। मैं नारियल तोड़ने पहुँच गया। मैंने देखा वहाँ काफ़ी बंदर थे। वह उछल उछल कर पेड़ों पर चढ़ गए थे। सौदागर लोग उन बंदरों को पत्थरों से मार रहे थे। बंदरों ने भी चढ़कर ऊपर से नारियल फेंकने शुरू किए। कुछ ही देर में बहुत सारे नारियल ज़मीन पर आ गिरे। हमने नारियल अपने बोरों में भर लिए। हम लोग नारियल लेकर सौदागर के पास पहुँचे। सौदागर ने सबके नारियल खरीद लिए। मैं भी बहुत से नारियल भर के लाया था। इस प्रकार सौदागर ने मुझे बहुत से रुपए दिए। हम रोज़ नारियल लेने जाते थे। फिर उन नारियलों को मैं दूसरे शहर में जाकर बेचने लगा। इस प्रकार हमने बहुत सा धन कमाया और उससे हीरो के व्यापार का काम शुरू कर दिया। फिर खूब सारे हीरे जवाहरात लेकर मैं बसरा पहुंचा और वहां से बगदाद। इस प्रकार मेरा 5वां सफ़र ख़त्म हुआ। अपनी कहानी ख़त्म करने के बाद उसने 100 अशरफियाँ हिंदबाद को दी और अगले दिन की दावत भी दी। अगले दिन उसने अपने छठे सफ़र की कहानी आरंभ की।